नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। पीएम मोदी ने राजकोट के नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर दिया है। पीएम ने राजकोट के लिए इस मौके को खास बताया। उन्होंने कहा कि राजकोट से उनका पुराना नाता है, यहीं से वो पहली बार विधायक बने थे। पीएम ने हिरासर एयरपोर्ट और डबल डेकर ओवरब्रिज का भी तोहफा दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज राजकोट नया और बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल चुका है। अब राजकोट से देश के साथ साथ दुनिया के अनेक शहरों के लिए भी सीधी फ्लाइट संभव हो पाएगी। इस एयरपोर्ट से यात्रा में तो आसानी होगी ही, इस पूरे क्षेत्र के उद्योगों को भी बहुत लाभ होगा। और जब मैं मुख्यमंत्री था, शुरुआती दिन थे, ज्यादा अनुभव तो नहीं था, और एक बार मैंने कहा था ये तो मेरा मिनी जापान बन रहा है। तब बहुत लोगों ने मजाक उड़ाई थी मेरी, लेकिन आज वो शब्द आपने सच कर करके दिखा दिए। नासा ने X-59 नामक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाया है, जो उड़ान भरने को पूरी तरह से तैयार है। नासा का दावा है कि X-59 पृथ्वी पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगभग 2 घंटे में यात्रा कर सकता है। ऐसे में यह दावा दर्शाता है कि इसकी गति हैरान करने वाली होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने नासा के लिए X-59 क्वाड सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी विमान को बनाने का काम पूरा कर लिया है। सुपरसोनिक विमान X-59 को सन ऑफ कॉनकॉर्ड कहा जा रहा है। गौरतलब है कि 20 साल पहले दुनिया का पहला सुपरसोनिक विमान कॉनकॉर्ड लॉन्च किया गया था, जो 3 घंटे से भी कम समय में न्यूयॉर्क से लंदन जा सकता था। तब इस सुपरसोनिक विमान की स्पीड 2172 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन 2000 में एक हाई प्रोफाइल हादसा हुआ और इसका संचालन रोक दिया गया। अब तकरीबन 20 साल बाद नासा सन ऑफ कॉनकॉर्ड लॉन्च कर रहा है। एजेंसी का कहना है कि X-59 कॉनकॉर्ड की तुलना में छोटा और धीमा होगा। ये लगभग 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। एजेंसी का दावा है कि X-59 15 घंटे की सामान्य उड़ान 39 मिनट में पूरी कर सकता है। लंदन से सिडनी जाने में 22 घंटे का समय लगता है, जिसे इस विमान के जरिए 2 घंटे से भी कम समय में नापा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार नासा द्वारा विकसित एक प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान X-59 सन ऑफ कॉनकॉर्ड अब अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार हो गया है। अनुमान तो यहाँ तक है कि सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स 2 घंटे के भीतर पृथ्वी पर कहीं भी पहुंच सकती हैं। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा। इसका नाम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम रखा जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक ये म्यूजियम नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने 18 मई 2023 को प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में इस म्यूजियम का वर्चुअल वॉक थ्रू लॉन्च किया था। इसमें 950 कमरे होंगे, साथ ही 8 विषयगत खंड होंगे जो भारत का 5000 साल पुराना इतिहास बताएंगे। 8 खंडों में प्राचीन भारतीय ज्ञान, प्राचीन से मध्यकाल, मध्यकालीन से बदलाव का दौर, आधुनिक भारत, औपनिवेशिक शासन यानी कि ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली और अन्य के शासन का ब्यौरा, स्वतंत्रता संग्राम और 1947 के बाद से अब तक के भारत के बारे में बताया जाएगा। ये 3 मंजिला म्यूजियम 1.17 लाख वर्ग मीटर में फैला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को दिल्ली में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के इनॉग्रेशन समारोह के दौरान युग युगीन भारत राष्ट्रीय म्यूजियम की घोषणा की थी। ये म्यूजियम कब तक बनकर तैयार होगा, अब इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनपथ स्थित नेशनल म्यूजियम की कलाकृतियों और अन्य संग्रह को अब इसी म्यूजियम में रखा जाएगा। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बताया कि मौजूदा नेशनल म्यूजियम को कर्तव्य पथ का ही एक उप भवन बना दिया जाएगा।
गोवा की एक 12 साल की पर्वतारोही ने 62 घंटे में 6000 मीटर ऊंची 3 चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। 12 साल की गुंजन ने लद्दाख क्षेत्र की मार्खा वैली की चोटियों पर चढ़ाई की। अब छात्रा का लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। 12 साल की गुंजन पंकज प्रभु नार्वेकर कक्षा 8वीं की छात्रा है। गुंजन ने लद्दाख क्षेत्र में स्थित मार्खा वैली की 3 चोटियां माउंट कांग यात्से, माउंट रेपोनी मल्लारी और माउंट रेपोनी मल्लारी 2 पर 62 घंटे में चढ़ाई कर ली। गुंजन को 6000 मीटर की तीनों चोटियों पर चढ़ने में 49 घंटों का समय लगा, लेकिन सभी चोटियों के बेस कैंप से लगे समय को मिलाकर 62 घंटे लगे। गुंजन ने अपनी ट्रेनिंग के अनुभव के बारे में बताते हुए कहा कि मौसम बहुत खराब था। हमने सोचा था कि मौसम साफ होगा क्योंकि इस मौसम में ज्यादा बर्फबारी नहीं होती, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो अच्छी खासी बर्फबारी हो रही थी। हमें चलने में परेशानी हो रही थी क्योंकि कहीं पर बर्फ हमारे घुटनों तक थी तो कहीं पर कमर तक। इसे हटाने में समय लग रहा था। गनीमत रही कि टीम में किसी भी सदस्य को चोट नहीं आई। गुंजन ने आगे बताया कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ना चाहती है। वो 7000 मीटर की ऊंचाई की चोटी पर चढ़ना चाहती है, जिसके लिए वो विदेश जाएगी, क्योंकि भारत में 16 साल से कम उम्र के लोगों को 7000 मीटर ऊंची चोटियों पर चढ़ना मना है। गुंजन आगे बताती है कि वो माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा चोटी पर जाकर माता पिता और देश का नाम गर्व से ऊंचा करना चाहती है। Amazon इंडिया ने अपने अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम आई हैव स्पेस के हिस्से के रूप में कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया है। अब Amazon के पैकेज ग्राहकों तक पहुंचाना आसान होगा। Amazon इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि हमने श्रीनगर की डल झील पर पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर शुरू किया है। इस स्टोर के साथ हम छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाते हुए अपने डिलीवरी नेटवर्क का और विस्तार करेंगे। हाउस बोट सेलक टाउन के मालिक मुर्तजा खान काशी ऑनबोर्डिंग के हिस्से के रूप में ग्राहकों को उनके हाउस बोट के दरवाजे पर हर दिन पैकेज बांटेंगे। Amazon ने काशी के हवाले से कहा कि मैंने इसे अपने खाली समय का उपयोग करने और अपनी नियमित आय के अलावा कुछ और पैसे कमाने के लिए अपने शिकारा का उपयोग करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त पाया। काशी ने Amazon इंडिया के साथ साझेदारी कर ली है ताकि वो Amazon के पैकेज ग्राहकों तक पहुंचा सके। अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए मुर्तजा ने कहा कि हालांकि मेरा प्राथमिक व्यवसाय हाउस बोट है, लेकिन श्रीनगर में जिस समय अधिक टूरिस्ट आते हैं उसी दौरान या उसी समय में हमें आय होती है, लेकिन हाउस बोट के प्रबंधन की लागत बहुत अधिक है, जिससे हमारे परिवार के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है। बढ़ते खर्चों से निपटने के लिए मैंने अतिरिक्त आय के अवसरों की तलाश शुरू कर दी। केरल में नगरपालिका की 11 महिला कर्मचारियों के हाथ 10 करोड़ रुपए का जैकपॉट लगा है। इन महिलाओं ने आपस में चंदा लगाकर लॉटरी के टिकट के पैसे जुटाए थे और 250 रुपए की लॉटरी खरीदी थी। उनमें से एक महिला ने उधार लेकर लॉटरी का टिकट खरीदा था। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने मॉनसून बम्पर लॉटरी निकाला था। BR92 लकी ड्रॉ के विजेता को 10 करोड़ रुपए का इनाम है। लॉटरी में 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख के पुरस्कार भी हैं। विजेता टिकट परपनंगड़ी में पंजाब नेशनल बैंक शाखा में जमा किया गया था। इनाम की रकम किसी एक विजेता के अकाउंट में जमा की जाएगी। लॉटरी जीतने वाली सभी महिलाएं मल्लापुरम के परपनंडी में हरित कर्म सेना के सदस्य हैं, जो सूबे के कुदुम्बश्री मिशन के तहत एक हरित सेना है। ये महिलाएं नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को घर घर से इकट्ठा करती हैं और इसके प्रोसेसिंग से पहले इसको अलग अलग करती हैं। इस ग्रुप की एक सदस्य राधा ने कहा कि हमने पहले भी लॉटरी खरीदे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब हमने कोई बड़ा इनाम जीता है। उनका कहना है कि मैं अभी शॉक में हूँ, ये अविश्वसनीय है। हमने कई लोगों से चेक किया ताकि हम आश्वस्त हो सकें कि हम जीत गए हैं। उनका कहना है कि हम गरीब परिवारों से हैं, मुझ पर 3 लाख का कर्ज है। मुझे उम्मीद है कि लॉटरी से पैसे मिलेंगे, उससे इस कर्ज को उतार सकूंगी। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। आप अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।